Hello बच्चों, let's read this question. The question says triangle ABC and triangle DBC are on the same base BC with A and D on opposite sides of line BC such that area of triangle ABC is equals to area of triangle DBC so that BC bisects AD. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और देखते हैं और वो कॉन्सेप्ट है कि ए एस कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब ये ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि लेट सपोज आपके पास एक ट्रायंगल दिया हो, यह ए बी और सी। सिमिलरली एक और ट्रायंगल दिया हो, ये हो गया डी ई और एफ। अब यहां पर आपको पता हो कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है और जो बीसी लाइन है वो एफ ई लाइन के बराबर है, या फिर आप बोल सकते हैं ए बी लाइन डी लाइन के बराबर, मतलब कोई एक जो साइड है वो बराबर है। एसी के अलावा इन दोनों एंगल्स के बीच में नहीं होना चाहिए वो साइड, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज congruent to triangle DEF। और इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होगा कि ये दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम का मतलब कि इनके साइड्स बराबर हो जाएंगे फिर, और हर एंगल बराबर हो जाएगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पर आप देखो कि अगर हमें जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से अगर हम डायग्राम बनाए तो डायग्राम दिखेगा कुछ ऐसा। यहाँ पर ये जो है वो है बेस बीसी। अब बोला है बीसी के अपोजिट है ए और डी पॉइंट्स, तो ये हो गया ए और ये बोल दिया हमने डी पॉइंट्स, ए डी को हमने मिला दिया। अब लेट सपोज ये पॉइंट है ओ, ठीक है। अब बेसिकली इतना चीज दिया हुआ है और हमें बोला है कि आप बताओ कि एओ इज इक्वल्स टू डीओ है या नहीं। मतलब ये हमें शो करना है कि जो बीसी है वो एडी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले चीज जो हमें दी हुई है वो देख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी के बराबर है। तो एबीसी और डीबीसी बराबर है एरिया। तो लेट सपोज ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं बीसी लाइन पर और इसको हम बोल देते हैं एम। डी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट को बोल देते हैं एन। अब यहां पर अगर हम लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हम लेते हैं बी सी और उसके रिस्पेक्ट में हाइट या एल्टीट्यूड हो जाएगा, वो हो जाएगा ए एम। इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी लिख सकते हैं 1/2, बेस यहां पर भी हम ले लेते हैं बी सी और इनटू हो जाएगा डी एन, यहां लिख लेते हैं डी एन जो हमारा हाइट है, इसको हमने बोल दिया सेकंड। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी बराबर है, यानी 1 = 2 हम कर सकते हैं, 1 = 2 कर सकते हैं। और देखो 1 = 2 करोगे तो 1/2 बीसी दोनों साइड आएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा कि ए एम जो होगा वो डी एन के बराबर होगा। इसको हम बोल सकते हैं थर्ड इक्वेशन। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल डी एन ओ। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो तो ए एम इज इक्वल्स टू डी एन हो रहा है। यहां लिख सकते हैं कि फ्रॉम थर्ड एक्सप्रेशन ए एम इक्वल्स टू डी एन है। इसके अलावा एंगल ए एम ओ जो है वो एंगल डी एन ओ के बराबर है और वो है 90 डिग्री के बराबर। इसके अलावा एंगल ए ओ एम जो है वो एंगल डी ओ एन के बराबर है। और क्यों बराबर है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो आप यहां देखो सिंपली हमें मिल गया ए एस कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल
ए एम ओ जो होगा वो ट्रायंगल डी एन ओ के कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और ए ओ जो होगा वो डी ओ के बराबर हम कह सकते हैं। और यहां से हमें पता चल रहा है कि बी सी बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट्स ए डी, क्योंकि ए ओ डी ओ के बराबर हो गया। So we have showed that BC bisects DA by using the concept of area of triangle is equals to half into base into height and AAS congruency criteria. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.